Assalamu alaikum students of 4th class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, open your book page number 37. हम जो है वो यूनिट नंबर 4 की रीडिंग कर रहे थे अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो जिसमें हमने देख लिया था कि जो एनिमल्स हैं उनमें अडेप्टेशन जो है वो किस तरह होती हैं। एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स हमने देख ली थी। एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने देखा था हर्बीवर्स, कार्निवर्स हैं, उनमें ओमनीवर्स हैं और कुछ स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स हैं। आज जो है वो हम देखेंगे कि अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन के एनिमल्स में जो है वो प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से अडेप्टेशंस होती हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए खुद को किस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट प्लेसेस में और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो है वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डे एंड डेट। सो द डेट इज़ 3, 5 and 21 and the day is Monday, MONDAY, Monday. सो अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। अब हम देख लेते हैं कि एनिमल्स में जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से अडेप्टेशन होती हैं। तो बच्चों, अपनी हिफाजत के लिए जो है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बताती हूँ कि एनिमल जो हैं वो किस तरह से ख़ुद को महफूज रखते हैं। अब देखें, एनिमल जो हैं वो डिफरेंट एनिमी से जो दुश्मन होते हैं, जैसे लाइक शिकार करने के लिए उनको जब आते हैं हंटर्स, तो खुद को वो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को उन दुश्मनों से और दूसरे एनिमल से किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारे मेथड जो हैं वो आज हमने देख लेने हैं। तो सबसे पहले है एनिमल्स सच एज डियर हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन अवे फ्रॉम डेंजर। तो सबसे पहले वो हमें ये बता रहे हैं कि जो डियर होता है यानी कि जो हिरन है उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, यानी कि वो अपनी मजबूत टांगों की वजह से क्या करता है, दौड़ता है जब जहाँ कहीं उसे क्या महसूस होता है, डेंजर यानी कि ख़तरा। तो जिस जगह पे डियर को कोई भी डेंजर या ख़तरा महसूस होता है तो वो वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसकी मजबूत टांगें हैं, तो वो अपनी मजबूत टांगों की मदद से भाग के खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। एनिमल्स सच एज ज़ेब्रा, कैमलियन, polar bear, grasshopper and frog can confuse their enemies because their body color blends with the surrounding. This feature of the blending with the surrounding is called camouflaging. तो यहाँ पे सेकंड अडेप्टेशन वो बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें पोलर बियर आता है, ज़ेब्रा, कैमलियन, हम गिरगिट को कहते हैं, ग्रास होपर, घास का जो कीड़ा होता है। तो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, जब इन्हें कहीं ख़तरा महसूस होता है या इन्होंने अपने एनिमी से ख़ुद को प्रोटेक्ट करना होता है तो ये कैमोफ्लेजिंग शो करते हैं। कैमोफ्लेजिंग एक अडेप्टेशन है। कैमोफ्लेजिंग का मतलब होता है बेस बदल लेना। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपना बेस बदल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप देखें कैमलियन है, ठीक है, गिरगिट है, तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए ये सॉइल पे बैठा हुआ है ना, तो इसने बिल्कुल अपना जो कलर है वो सॉइल जैसा कर लिया। अगर ये किसी एक घास पे बैठा होगा, घास ग्रीन कलर की होती है, तो ये अपना कलर ग्रीन कलर का कर लेता है। ठीक है, इसी तरह फ्रॉग भी करता है, ग्रास ऊपर भी इसी तरह करता है। अब जो पोलर बियर होता है, पोलर बियर क्या करता है, ये आइस पे यानी कि बर्फ़ के अंदर छुप जाता है। तो इस तरह फील होता है कि यहाँ पे आइस ही है, यहाँ पे पोलर बियर नहीं है। तो इस तरह से अपने एनिमीज से ख़ुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर लेता है कैमोफ्लेजिंग शो करके, यानी कि अपना बेस बदल के। A chameleon can also change its color according to its surrounding to protect itself from enemies. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो कैमलियन या कि जो गिरगिट है वो किस तरह से अपने दुश्मनों से ख़ुद को बचाने के लिए अपना बेस बदल लेता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो अडेप्टेशन नेक्स्ट है जो कि एनिमल्स शो करते हैं। एनिमल्स सच एज crabs and the tortoise have shells while the porcupine has spines for protection. अब यहाँ पे उन्होंने एनिमल जिनमें क्रैब्स आ जाते हैं, टोर्टाइज आ जाते हैं और पोर्कपाइन, तीन की हमें जो है वो अडेप्टेशंस बताई हैं। तो स्टूडेंट, जो क्रैब्स होते हैं और जो टोर्टाइज होते हैं ये क्या करते हैं, इनके पास शेल होता है ना, तो ये जैसे ही इनको कोई डेंजर फील होता है या इन्हें लगता है कि कोई एनिमी जो है वो इन पे अटैक करने वाला है, तो फिर ये दोनों क्या करते हैं कि ये अपने शेल के अंदर छुप जाते हैं। और जो पोर्कपाइन होता है इसकी बॉडी पे होते हैं कांटे, है यू कैन सी अ पोर्कपाइन। तो ये पोर्कपाइन यानी कि कंडियारा इसको हम कहते हैं, इसकी बॉडी पे कांटे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, पोर्कपाइन अटैक्स इट्स एनिमी विद इट्स स्पाइन। तो जैसे इस पर कोई एनिमी अटैक करता है या इसको लगता है कि कोई मुझ पर अटैक करने वाला है, तो ये अपने कांटों यानी कि अपने स्पाइंस को जो है वो
उस एनिमी पे अटैक कर देता है, मतलब अपने कांटों की मदद से ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है। अपने कांटे जो हैं वो अपने कांटों की मदद से अपने एनिमी पे ये अटैक कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेक है, ठीक है, स्कॉर्पियंस हैं। अब ये जो हैं ये किस तरह से ख़ुद को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो स्नेक होते हैं ये जहरीले होते हैं ना, क्योंकि इनकी बॉडी में जहर होता है, तो हम इन एनिमल्स को कहते हैं विनोमस, यानी कि जहरीले एनिमल्स। तो जैसे ही इन पे कोई जो है वो एनिमी अटैक करने लगता है तो ये उनको मार देते हैं अपने जहर की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। एक्सटिंक्ट जो कि मतलब नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं दुनिया से, और एंडेंजर्ड जिन्हें नापैद होने का या ख़त्म होने का ख़तरा है। तो अब हम देख लेते हैं कि एनिमल्स वो कौन से एनिमल्स हैं जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, और वो कौन से एनिमल्स हैं जिनके ख़त्म होने का ख़तरा है। तो आपने कभी सोचा है कि एनिमल जो हैं वो क्यों नापैद होते हैं, क्यों एक्सटिंक्ट होते हैं, कि इनको ख़त्म होने का ख़तरा क्यों है? तो मैं आपको बताती हूँ। जब हम दरख्तों को काट देते हैं, ठीक है, जब हम दरख्तों को काटते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स, हमें पता है कि वो दरख्तों पे रहते हैं। तो जो एनिमल्स दरख्तों पे रहते हैं, दरख्तों की कटाई की वजह से उन एनिमल्स का जो घर है, उनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इस तरह उन एनिमल्स की जो तादाद है वो कम होती जाएगी, मतलब वो मरते जाएंगे, वो ख़त्म होते जाएंगे। इसलिए हमें जो है वो ट्रीज़ को जो है वो काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या है दरख्त लगाने चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट कौन कौन से हैं और एंडेंजर्ड कौन कौन से हैं। इन ऑर्डर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड फ्लरिश दे नीड टू लिव इन आ हैबिटेट। अब वो कह रहे हैं कि एनिमल्स को जो है वो सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, खुद को जो है वो नशोनुमा प्रोवाइड करने के लिए क्या उनको चाहिए होता है, हैबिटेट, यानी कि उनको उनका मस्कन यानी घर चाहिए होता है। दैट सप्लाइज देम विद देयर बेसिक नीड। अब जो घर होता है वो उनको बेसिक नीड, मतलब जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो प्रोवाइड करता है, मतलब रहने को जगह देता है ना। अब घर जो है वो एक बेसिक नीड होती है एनिमल्स की। ठीक है, तो एनिमल्स का हैबिटेट जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनका मस्कन, उनका घर उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, वहाँ उनको जो है वो अपनी सारी ज़रूरतें जो है वो मिल सकें, मतलब कि रहने के लिए जगह मिल सके। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टेक्स अवे फूड एंड होम्स फ्रॉम एनिमल्स। अब जब दरख्तों की हम कटाई कर देते हैं तो वो क्या होता है, उससे एनिमल्स का घर भी छिन जाता है और उन्हें फूड भी नहीं मिलता। एनिमल्स सच एज द जायंट पांडा एंड टाइगर आर इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट। अब वो कह रहे हैं कि जो जायंट पांडा और टाइगर, ये दोनों जो एनिमल्स हैं ना, इनके ख़त्म होने का ख़तरा है। ठीक है, सच एनिमल्स आर कार्ड एंडेंजर्ड एनिमल। तो ऐसे एनिमल्स जिनके दुनिया से ख़त्म होने का ख़तरा होता है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि नापैद होने के करीब हैं ये। सम एनिमल्स सच एज अ डोडो हैव ऑलरेडी डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। अब वो कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जिनमें डोडो आ जाता है, हेयर यू कैन सी अ डोडो। तो ये एक डोडो एनिमल है, ये हमने नहीं देखा हुआ क्योंकि ये दुनिया से पहले ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो जो एनिमल्स, बच्चों, जो जानवर जो हैं वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं, हम उनको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। डायनासोर्स आर आल्सो एक्सटिंक्ट एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ मैनी ईयर्स अगो। तो वो हमें बता रहे हैं कि जो डायनासोर्स हैं वो बहुत पहले के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो बहुत पहले से, बहुत सालों पहले से जो है वो ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि नापैद हो चुके हैं। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स में क्या कौन कौन से एनिमल्स हैं, जायंट पांडा और बंगाल टाइगर। और एक्सटिंक्ट एनिमल में जो कि ख़त्म हो चुके हैं वो डोडो हैं और डायनासोर्स। तो अब हमें वो कह रहे हैं कि प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, और प्लांट जो है उनकी कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होता है, जो एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, उनके जो मस्कन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब तबाह हो जाते हैं। जब उनके पास घर नहीं होगा रहने के लिए, तो वो किस चीज़ की वजह बनेगा, उनके एक्सटिंक्ट होने की, यानी कि उनके दुनिया से ख़त्म होने की वजह बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, जो लेसन है, वो कंप्लीट हो गया है। आपने पेज नंबर 37 एंड 38 की खुद से एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।